लॉकडाउन 4 के लिए सरकार की कवायद पूरी। पीएमओ में अगले दिशा निर्देश को लेकर मंथन, आज जारी होगी गाइडलाइंस। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस पर 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक। पीएम मोदी के साथ मीटिंग में गृह मंत्री, गृह सचिव और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल। पीएम और गृह मंत्री की बैठक में प्रवासी मजदूरों की समस्या, उनके समाधान पर चर्चा। मुख्यमंत्रियों की तरफ से आए सुझावों पर भी मंथन। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन 4 में भी सख्ती का अनुमान। देश के 30 जिलों और नगर पालिकाओं में पहले की तरह जारी रह सकती है सख्ती। जरूरत की हर सर्विस खोलने की मिल सकती है परमिशन। ऑटो टैक्सी की सशर्त आवाजाही की भी हो सकती है शुरुआत। लॉकडाउन 4 में चुनिंदा रूट्स पर हवाई सेवाएं हो सकती है शुरू। सैलून को भी खोलने की मिल सकती है इजाजत। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 90,000 के पार। 24 घंटे में करीब 5,000 केस। मरीजों की संख्या 90,927 तक। देश में 24 घंटे में 103 लोगों की मौत। अब तक 2,872 लोगों की मौत। 34,109 रिकवर। पैरामिलिट्री फोर्सेस में 24 घंटे में 24 नए कोरोना केस। कोरोना एक्टिव केस की तादाद 731 तक पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,606 नए केस। 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 30,706 मरीज। अब तक संक्रमण से 1,135 की मौतें। 7,088 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का अटैक। 24 घंटे में 78 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1,140 पुलिस वाले वायरस से संक्रमित। मुंबई में 24 घंटे में 41 लोगों की मौत। अब तक कोरोना से 696 लोगों की गई जान। एक दिन में कोरोना के 884 नए केस। मुंबई के धारावी में 53 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या 1,158 हुई। धारावी में 24 घंटे में कोरोना से कोई मौत नहीं। मौत का आंकड़ा 53 पर थमा। मुंबई के बेहरामपाड़ा इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। शॉपिंग के लिए तंग बाजार में उमड़े हजारों लोग। दिल्ली में कोरोना के 438 नए केस। वायरस से संक्रमित 6 की मौत। 473 लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 9,333 केस। अब तक 129 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली के रोहिणी जेल में 15 और कैदी कोरोना पॉजिटिव। जेल का एक स्टाफ भी संक्रमित। सभी को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली सरकार ने दौर अस्पतालों को कोरोना हॉस्पिटल घोषित किया। तुगलकाबाद के बत्रा और सफदरजंग के फाइनेंस आर्थोकेयर बने कोरोना हॉस्पिटल। मौलाना साद के करीबियों पर कसा शिकंजा। साद के करीबी मुरसलीन से प्रवर्तन निदेशालय ने की पूछताछ। मरकज के हवाला खातों की देखरेख करता है मुरसलीन। विदेशी जमातियों के संपर्क में रहता है मुरसलीन। सूत्रों का दावा, मुरसलीन को मरकज के कई खातों और डोनेशन की है जानकारी। दिल्ली के चांदनी चौक मार्केट पर कोरोना का असर। मार्केट एसोसिएशन ने 31 मई तक बाजार बंद रखने का फैसला लिया। गुजरात में 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। कोरोना के 1,057 नए केस। गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,989 तक पहुंचा। वायरस के संक्रमण से 625 की मौत। अहमदाबाद में कोरोना के 973 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,144 तक पहुंचा। अब तक 14 की मौत। राजकोट के जंगलेश्वर में स्थानीय लोगों और पुलिस में हुई झड़प। लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। पुलिस ने सभी को खदेड़ा। राजस्थान में कोरोना के 213 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 4,960 पर पहुंचा। राज्य में अब तक 126 की मौत। जयपुर सेंट्रल जेल में 116 नए कोरोना पॉजिटिव केस। जेल में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़कर 125 तक पहुंचा। जयपुर सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर एक्शन में प्रशासन। जेल को किया गया सैनिटाइज। एमपी में एक दिन में कोरोना के 255 नए केस। वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,952 तक पहुंची। अब तक 247 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना के 203 नए केस। मरीजों की संख्या बढ़कर 4,258 हुई। 24 घंटे में यूपी में 9 और कोरोना मरीजों की मौत। राज्य में अब तक कोरोना ने ली 104 लोगों की जान। लखनऊ के केजीएमयू में ट्रॉमा सेंटर में कोरोना मरीज आने से हड़कंप। एक रेजिडेंट डॉक्टर, वार्ड बॉय, गार्ड को किया गया क्वारंटीन। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 5 नए मामले। जिले में 259 कोरोना केस। अब तक 5 की मौत। गाजियाबाद में 6 नए पॉजिटिव केस। कोरोना मरीजों की संख्या 178 हुई। आगरा में क्वारंटीन सेंटर में पकड़ी गई शराब की बोतल। घर वालों ने क्वारंटीन हुए शख्स के लिए भेजी थी शराब। 2 के खिलाफ केस दर्ज। बिहार में शनिवार को कोरोना के 33 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 1,178 हुआ। बिहार में कोरोना से अब तक 8 लोगों की मौत। शनिवार को खगड़िया में मुंबई से लौटे प्रवासी मजदूर की मौत। बिहार में दूसरे राज्यों से ट्रेन से लौटे 9,023 लोगों का सैंपल लिया गया। 427 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 115 नए केस। संक्रमितों का आंकड़ा 2,576 हुआ। 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना से 7 की मौत। राज्य में 160 मरीजों की कोरोना ने ली जान।
ओडिशा में 24 घंटे में 65 नए कोरोना केस। वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 737 तक पहुंचा, अब तक 3 की मौत। पंजाब में कोरोना के 1946 मरीज, अब तक 32 लोगों की मौत। पंजाब में 18 मई से हटेगा कर्फ्यू, लेकिन 31 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने नॉन कंटेनमेंट जोन में ढील के संकेत दिए। पंजाब में फिलहाल स्कूल नहीं खुलेंगे। आंध्र प्रदेश में 102 नए केस के साथ आंकड़ा 2300 के पार, अब तक वायरस से संक्रमण से 48 की मौत। हैदराबाद के मादन्नापेट इलाके में एक ही अपार्टमेंट में 23 लोग कोरोना संक्रमित, पूरा अपार्टमेंट सील किया गया। कर्नाटक में 36 नए कोरोना केस के साथ आंकड़ा बढ़कर 1092 तक पहुंचा, अब तक 36 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 477 से ज्यादा लोग संक्रमित, कोरोना पॉजिटिव की तादाद 10,585 तक पहुंची। तमिलनाडु में 24 घंटे में 3 की मौत, अब तक 74 की मौत। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पर हावड़ा ब्रिज को किया गया रोशन, कोरोना वॉरियर्स को किया गया सलाम। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त। डिफेंस, कोयला, पावर, स्पेस समेत 8 सेक्टर्स पर बड़े ऐलान। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पर सरकार का फोकस। वित्त मंत्री ने कहा, हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना चाहिए। डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया होगी मोदी सरकार की प्राथमिकता। एफडीआई लिमिट 49 से बढ़ाकर 74% की गई। कोल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50,000 करोड़। कोयला क्षेत्र में सरकार के एकाधिकार को खत्म किया जाएगा। राहत पैकेज के तहत वित्त मंत्री की आज आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वीं किश्त का ऐलान करेंगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राहत पैकेज के लिए वित्त मंत्री की तारीफ की। कहा, आर्थिक सुधारों से कई व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों का हंगामा, सड़क किया जाम, अपने घर पैदल जाना चाहते थे मजदूर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी, सीएमओ के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। कहा, मजदूरों को पैदल, साइकिल, ट्रक से न जाने दें। सीएम योगी ने अफसरों से कहा, श्रमिकों की स्क्रीनिंग के बाद उन्हें सुरक्षित और सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाएं। लखनऊ जिले से लगी सभी सीमाएं सील, मजदूरों की पैदल आवाजाही पर पूरी तरह से रोक। गाजियाबाद जिले में प्रवासी मजदूरों को पैदल जाने से रोकने के लिए डीएम ने तय की जिम्मेदारी। मजदूर पैदल जाते दिखाई दे तो थाना प्रभारी के खिलाफ होगी कार्रवाई। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी। आपदा प्रबंधन विभाग का फैसला, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा किसी दूसरे माध्यम से बिहार आकर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को 1000 की दर से सहायता राशि दी जाएगी। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ऑटो को तेज रफ्तार लोडर ने मारी टक्कर। दिल्ली से बिहार लौट रहे दंपति की मौत, हादसे में बाल बाल बचा मासूम। प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा के यमुनानगर में हाईवे को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, बाद में लाठीचार्ज किया। यूपी के चंदौली में नेशनल हाईवे पर सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूरों का लगा जाम। बिहार जाने के लिए निकले लोग प्रशासन की लापरवाही की वजह से यूपी बिहार सीमा पर फंसे। हरियाणा से 40 मजदूर ट्रक में अवैध रूप से सवार होकर बिहार शरीफ पहुंचे। मजदूरों से 3500 रुपए किराया लेने के बाद जो ट्रक ड्राइवर ने उन्हें आधे रास्ते में उतार दिया। बिहार के सुपौल में एक क्वारंटीन सेंटर में बदइंतजामी से नाराज प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ी धज्जियां। समस्तीपुर में क्वारंटीन सेंटर में पानी के लिए बवाल, मजदूरों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी और डंडे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में प्रवासी मजदूरों ने गांव लौटने की मांग को लेकर सड़क पर हंगामा किया। पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई लोग घायल। गुजरात के जूनागढ़ में भूखे मजदूरों ने रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर बनाया खाना। बिना चोरी किए रेस्टोरेंट से निकले मजदूर। राजस्थान के भरतपुर में बरेली के प्रवासी मजदूर ने साइकिल चोरी करके लिखी एक चिट्ठी। लिखा, मेरा बच्चा विकलांग है इसलिए साइकिल ले जाने को मजबूर हूं। राहुल गांधी ने दिल्ली के सुखदेव बिहार में प्रवासी मजदूरों से की बात। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मजदूरों को घर भेजने के लिए इंतजाम करने को कहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासियों को लाने के लिए 16 राज्यों से 105 ट्रेन को मंजूरी दी। सभी यात्रियों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को कोई पैसा नहीं देना होगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का ममता सरकार पर हमला, कहा, कोरोना पर लापरवाही की कीमत 2021 चुनाव में चुकानी पड़ेगी। 15 मई तक 1074 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 14 लाख से ज्यादा लोगों को उनके राज्य में पहुंचाया गया। रेलवे ने दी ये जानकारी। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना के 94,000 से ज्यादा केस, 4,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। दुनिया भर में कुल 47,15,000 से ज्यादा कोरोना मरीज, अब तक 3,12,315 लोगों की मौत। दुनिया में इलाज के बाद 18 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए, कुल 25,93,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 15 लाख के पार हुई, 89,500 से ज्यादा की मौत।
स्पेन में कोरोना के कुल 2,76,505 केस और 27,563 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,72,000 के पार हुआ। 2,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना के कुल 2,40,161 केस, अब तक 34,466 की मौत हुई। इटली में कोरोना ग्राफ 2,24,000 के पार, कुल 31,800 से ज्यादा मरीजों की मौत। फ्रांस में कोरोना से मरीजों का कुल आंकड़ा 1,80,000 के पार हुआ, अब तक 27,625 से ज्यादा की मौत। 8 नए केस के साथ चीन में कोरोना का कुल आंकड़ा 83,000 के करीब पहुंचा, अब तक 4,600 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में कोरोना के 38,800 नए केस, अब तक 834 मरीजों की मौत। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की डेट शीट होगी जारी। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। चक्रवाती तूफान अम्फान अगले कुछ घंटों में हो सकता है खतरनाक। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के तट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है तूफान के खतरे के मद्देनजर अलर्ट मोड पर नौसेना। विशाखापट्टनम में नौसेना के जहाज तैयार। लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने पुलिस बैरियर पर मारी जोरदार टक्कर, दरोगा और महिला सिपाही गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में 2 दुकानदार ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए आपस में उलझे, मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली पुलिस ने 12 साल के एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, बच्चे के रोने की तस्वीर हुई वायरल। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर हॉलीवुड फिल्म इंडिपेंडेंस डे की एक क्लिप शेयर की। फिल्म के हीरो की जगह ट्रंप का चेहरा मॉर्फ करके लगाया गया। जर्मनी में 150 मीटर ऊंचे 2 कूलिंग टावर किए गए ध्वस्त। 2022 तक बंद किया जाना है न्यूक्लियर प्लांट। कोरोना संकट के बीच सिंगर आशा भोसले ने गाना गाकर बढ़ाया लोगों का हौसला। 14 अलग अलग भाषाओं में 200 सिंगर्स के गाने को रिकॉर्ड किया।